अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का कंपैरिजन आपके सामने पेश करते हैं। हम आज कंपैरिजन जिस पे बात करने वाले हैं वो है कि एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है या एक इंसानी बनाया हुआ कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल है। हम इन दो चीज़ों का, ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर का, तीन बुनियादी चीज़ों के ऊपर कंपैरिजन पेश करेंगे आपके सामने। और सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे वो है इसकी स्टोरेज। एक जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी स्टोरेज 2.5 पीटाबाइट के ऊपर मुश्तमिल है और एक पीटाबाइट के अंदर 1000 टेराबाइट्स होते हैं और 1 टेराबाइट के अंदर 1000 गीगाबाइट होते हैं। तो इससे आप इसकी जो वुसअत है, हमारे ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है स्टोरेज की, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी वसी स्टोरेज रखता है। और इसको आप एक और आसान तरीके से भी जांच सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि जो मॉडर्न HD वीडियोज़ होती हैं वो अगर 90 ईयर्स तक मुसलसल प्ले की जाएँ और 24/7 नॉन स्टॉप प्ले की जाएँ तो ह्यूमन ब्रेन इज़ केपेबल कि वो 90 ईयर्स की जो HD वीडियोज़ है वो अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकता है। और ये काम सर अंजाम देते हैं उसके ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। और दोस्तों, अगर आईफोन के जो मॉडल्स हैं उसके हिसाब से हम देखें कि ह्यूमन ब्रेन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, तो जो आईफोन का 1 टेराबाइट का जो स्टोरेज डिवाइस है, अगर हम उसकी बात करें तो आईफोन के 1 टेराबाइट की स्टोरेज डिवाइसेस हमें को 2500 आईफोन चाहिए होंगे अगर हम ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी के बराबर उसकी कैपेसिटी बनाना चाहते हैं। और अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करें तो 2500 1 टेराबाइट के आईफोन जो आजकल का रेट है तकरीबन 5-6 लाख के हिसाब से, तकरीबन 1.5 अरब रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तब जाके हम ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसके बराबर जो है एक आईफोन की स्टोरेज हम खड़ी कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका दिमाग है वो बहुत ही कीमती और अनमोल है। सेकंड नंबर पे जब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की, यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो कितना फास्ट है और कितना एफिशिएंटली और फास्टली चीज़ों को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो हमारे सामने ये आता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो 20 पीटाफ्लॉप्स की मेजरिंग स्पीड के साथ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। जबकि अगर हम दूसरी साइड पे बात करते हैं, जो कंप्यूटर है, जो अभी तक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंप्यूटर, जो आप कह लें हाई एंड और गेमिंग कंप्यूटर जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो भी मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग पावर अचीव कर पाए हैं वो 20 टेराफ्लॉप्स की स्पीड पावर है, जो उनकी प्रोसेसिंग पावर है वो अचीव कर पाए हैं। तो उस लिहाज से जब हम कंपेयर करते हैं एक जो कंप्यूटर की, जो गेमिंग हाई एंड कंप्यूटर की जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.01% है एक ह्यूमन ब्रेन की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उससे बहुत काफ़ी गुना कम है। अच्छा, जो तीसरा कंपैरिजन जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि जब अगर इसकी पावर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि एक जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत ही मामूली करंट लेता है, उसको सिर्फ और सिर्फ 10 वाट का एक मामूली करंट चाहिए होता है जो वो पूरी बॉडी से एनर्जी की शक्ल के अंदर ले रहा होता है और वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो उसको रन कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ हमें ये नज़र आता है कि ब्रेन लेवल की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको अचीव करने के लिए और इतनी जो स्टोरेज है उसको हासिल करने के लिए जो कंप्यूटर है उसको एक बड़ा ही ज़बरदस्त, एक बहुत बड़ा गीगावाट लेवल का उसको पावर प्लांट चाहिए। आप यूँ कह सकते हैं एक न्यूक्लियर प्लांट उसको चाहिए होगा कि वो उस लेवल के ऊपर जाके परफॉर्म कर सके जिसके ऊपर ह्यूमन ब्रेन ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ स्टैट्स आपके सामने रखी हैं और ये कंपैरिजन जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि ह्यूमन ब्रेन इज़ केपेबल इनफ कि हम उससे बहुत बड़े बड़े काम सर अंजाम ले सकें। लेकिन ये भी एक साइंटिफिक और एक प्रूवन ट्रूथ के तौर पे माना जाता है कि आज तक जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन का यूज़ हो चुका है वो 10% से ज़ायद इस्तेमाल नहीं हो सका इंसानी तारीख़ के अंदर। और कहा यह जाता है कि शायद वो आइंस्टाइन ने इस्तेमाल किया था सबसे ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन को। तो अभी तक जितने भी बाकी इंसान गुजरे हैं शायद उससे कम ही दिमाग इस्तेमाल कर पाए हैं। ये शायद एक एक्सेप्शन हो सकती है। ज़ाहिर है कि साइंस अभी हर चीज़ के ऊपर से पर्दा उठाने में कामयाब नहीं हुई, तो शायद कुछ इस तरह के इंसान और भी गुजरे होंगे, शायद इस तरह के रिलीजियस या सोशल स्कॉलर इस तरह के गुजरे होंगे कि जिन्होंने शायद इससे ज़्यादा ब्रेन यूज़ किया हो। लेकिन एक अमूमी तासुर यही है कि जो इंसान है वो नॉर्मली कोई 2-3-4% के ऊपर ही अपना ह्यूमन ब्रेन यूज़ कर सकता है, अभी तक कर पाया है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपना जो ह्यूमन ब्रेन का जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करते हुए इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने की ज़रूरत है।